हॉकी, जो कि एक समय हमारे देश की शान हुआ करती थी। कभी लोगों के बीच इस खेल के प्रति उतनी ही दीवानगी थी जितनी आज क्रिकेट को लेकर है। और जब बात हॉकी की हो तो लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी का जिक्र ना आए, भला ये कैसे पॉसिबल है, जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया था। और तब से ही हॉकी इंडिया का चहेता स्पोर्ट्स बन गया। आज भी सबसे ज्यादा 8 बार हॉकी में ओलंपिक गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड इंडिया के ही नाम दर्ज है। अगर हम बात करें हमारे वर्तमान इंडियन हॉकी टीम की, तो इंडिया आज भी एक टॉप क्लास टीम है और इस खेल ने दिए हैं इंडिया को कई सारे सितारे। उन्हीं सितारों में से एक था ये लड़का, जिसने 20 साल की उम्र में ही अपनी लाजवाब टैलेंट से सभी को चौंका कर रख दिया और आगे चलकर दुनिया के लिए बना फ्लिकर सिंह। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने ड्रैग फ्लिक के लिए दुनिया भर में मशहूर संदीप सिंह की, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पेनाल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट संदीप सिंह का जन्म 27 फरवरी 1986 में हरियाणा के शाहबाद शहर में हुआ। परिवार में माता पिता के साथ उनके एक बड़े भाई भी है विक्रमजीत सिंह, जो कि खुद भी एक हॉकी प्लेयर है और जिन्हें देखकर संदीप ने हॉकी खेलना सीखा। संदीप ने अपनी स्कूलिंग शिवालिक पब्लिक स्कूल मोहाली से पूरी की है। जब संदीप क्लास 6 में थे तब उनके पिता ने उन्हें एक हॉकी स्टिक लाकर दी और उस हॉकी स्टिक ने संदीप की जिंदगी बदल दी। दरअसल उस हॉकी स्टिक को पाने से पहले संदीप या तो अपने दोस्तों से हॉकी स्टिक मांगकर खेला करते थे या फिर कोई भी साधारण स्टिक से काम चला लिया करते थे। लेकिन जब उन्हें पिता से हॉकी स्टिक मिली तो वो हॉकी स्टिक उनके दिल का टुकड़ा बन गई। जहां उनके साथ के बच्चे अपने हॉकी स्टिक तोड़ दिया करते थे ताकि उन्हें नया हॉकी स्टिक मिले, वहीं संदीप अपनी हॉकी को काफी संभाल कर रखते थे। हॉकी खेलने का उन पर इतना जुनून सवार था कि 7 बार उन्होंने इसके लिए अपने एग्जामिनेशन मिस किए। जल्द ही बचपन का यह खेल संदीप के लिए पैशन में बदल गया। धीरे धीरे संदीप डोमेस्टिक में अपना कमाल दिखाने लगे और तब उन पर पड़ी नेशनल सेलेक्टर्स की नजर। इस तरह जनवरी 2004 में फाइनली संदीप को मिला मौका इंटरनेशनल डेब्यू करने का सुल्तान अजलान शाह कप में। और इसी साल जूनियर एशिया कप में संदीप ने 16 गोल मारते हुए दुनिया को अपनी काबिलियत की एक छोटी सी झलक भी दिखला दी। उसी साल संदीप ने डेब्यू किया ओलंपिक में और साथ ही चैंपियंस लीग भी खेली। 2007 कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 गोल मारकर संदीप ने यह साबित भी कर दिया कि वो अब वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी शामिल होने के लिए तैयार है। जल्द ही संदीप को यह मौका भी मिल गया और वो साल 2006 में वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी अपनी जगह पक्की कर बैठे। संदीप की जिंदगी में अब तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह कभी भी पलट सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ संदीप के साथ भी। 21 अगस्त 2006 ये वो तारीख थी जब संदीप नेशनल हॉकी टीम को ज्वाइन करने के लिए शताब्दी ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए, जो अगले 2 दिनों में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जर्मनी निकलने वाली थी। और हम सभी जानते हैं कि अपने देश के लिए वर्ल्ड कप खेलना किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है। इसीलिए संदीप भी इस अपॉर्चुनिटी को पाकर काफी खुश थे और अपने सफर का आनंद लेने में लगे हुए थे। ट्रेन का अभी थोड़ा ही सफर हुआ था कि तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक आरपीएफ जवान की बंदूक गलती से चल गई और बंदूक से निकली गोली संदीप के कमर के निचले हिस्से में जा लगी। उस बुलेट का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि उससे संदीप की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह डैमेज हो गई, जिसकी वजह से संदीप की कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। एक 20 साल का उभरता सितारा टूट चुका था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि संदीप सिंह अब शायद ही कभी चल पाएंगे और हो सकता है उन्हें अब पूरी जिंदगी इस व्हील चेयर पर गुजारनी पड़े। कल्पना कीजिए उस दर्द का, जो फ्लिकर सिंह कल तक गेंद को घसीटने में माहिर था, अब उसे जिंदगी घसीट रही थी। पर वह कहते हैं ना, कुछ भी नामुमकिन नहीं अगर इच्छा शक्ति और हौसले बुलंद हो। जहां पूरी दुनिया ये उम्मीद छोड़ चुकी थी कि संदीप सिंह अब कभी अपने पैरों पर भी चल पाएंगे, पर वहीं संदीप सिंह में तब भी एक हौसला था, एक इच्छा शक्ति थी और खुद पर यकीन था कि वो अब भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। कुछ समय के बाद संदीप को फिजियोथेरेपी के लिए हॉलैंड ले जाया गया, जहां हॉस्पिटल में एक दिन संदीप ने अपने बड़े भाई से कहा कि वो एक हॉकी स्टिक लाकर मेरे सामने रख दे
ताकि उस हॉकी स्टिक को देखकर मैं हर पल अपने अंदर एक हिम्मत जुटा सकूं। और इसी तरह कई महीने गुजर गए। पर एक दिन संदीप ने व्हील चेयर से उठने की जिद ठान ली और चेयर से कुछ कदम दूर चले भी फिर वापस चेयर पर आ गिरे। और वो 2 कदम शायद संदीप की जिंदगी के सबसे बड़ी अचीवमेंट थे, क्योंकि उन 2 कदमों ने संदीप को दिया वो हौसला कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और 1 साल व्हील चेयर पर बिताने के बाद संदीप ने अपने इच्छा शक्ति के दम पर कुछ ऐसा कर दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार था। संदीप सिंह उर्फ फ्लिकर सिंह अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। कुछ ही दिनों में संदीप ने ट्रेनिंग शुरू कर दी और कुछ समय के बाद दोबारा इंडियन टीम में भी शामिल हुए। और 2009 में बतौर कप्तान उन्होंने 13 साल बाद इंडिया को जिताया सुल्तान अजलान शाह कप, जिसमें संदीप सिंह ने मारे सबसे ज्यादा 6 गोल और साथ ही बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी अपने नाम किया। उनका व्हील चेयर से इस तरह खड़ा होना कोई चमत्कार नहीं है। वो खड़े हुए अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ताकि वो इंडिया के लिए खेल सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। और इसीलिए स्पोर्ट्स हिस्ट्री में जब भी कमबैक की बात होगी तो उसमें संदीप सिंह का नाम सबसे ऊपर होगा। आगे चलकर साल 2010 में इंडियन हॉकी में उनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुना अवार्ड देकर सम्मानित किया। और इसी साल उन्होंने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्रैग फ्लिक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। साल 2012 तक वो इंडियन टीम का हिस्सा रहे। फिर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बने। इतना ही नहीं, उनकी कमबैक स्टोरी से प्रेरित होकर साल 2018 में सुरमा नाम से एक बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई, जिसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस बस ठीक ठाक ही रहा। वहीं संदीप की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2008 में अपनी दोस्त और पूर्व वीमेन हॉकी प्लेयर रही हरजिंदर कौर से शादी की है, जिनसे उन्हें एक बेटा भी है। हालांकि हरजिंदर भी एक अच्छी हॉकी प्लेयर थी, लेकिन शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने हॉकी खेलना छोड़ दिया था। फिलहाल संदीप हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत होने के साथ साथ राजनीति में भी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो हमें दूसरी मुख्य भूमिकाओं में भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी फ्लिकर सिंह के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय हॉकी प्लेयर संदीप सिंह की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तां। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।